सुनने के बाद नोट किए थे। आज की क्लास में भी अच्छे सवाल करेंगे। पहला सवाल आज की क्लास का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक संगमरमर 5 बराबर भागों में टूट गया। संगमरमर की कीमत इसके वजन के घन के सीधे अनुक्रमानुपाती है। यदि संगमरमर को तोड़ने के बाद नुकसान या लाभ होता है तो संगमरमर को तोड़ने के बाद नुकसान या लाभ का परसेंटेज बताना है कितना हो। बड़ा ही गजब और प्यारा सवाल है। उत्तरी बता सकता है कोई बच्चा? बोलो। मैंने कहा एक संगमरमर 5 बराबर भागों में टूट गया, तो अगर कोई चीज 5 बराबर भागों में टूट रही है इसका मतलब है कि वो पहले 5 किलो की थी और फिर वो 5 बराबर भागों में टूट गई, यानी एक एक यानी एक यानी एक और यानी एक। ये कह सकते हैं हम कोई चीज 5 किलो की थी और वो 5 बराबर भागों में टूट गई, यानी एक 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 एक। ठीक है, क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब मैं यहाँ पे प्राइस लिख रहा हूँ। साफ साफ दिया हुआ है, ये वेट था, ये वेट था। अब मैं प्राइस लिख रहा हूँ। तो आपने कहा कि जी इसकी जो कीमत है वो इसके वजन के घन के सीधे अनुक्रमानुपाती है, यानी कि कॉस्ट या प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स वेट। ठीक है, चलो तो ये 5 की क्यूब कितना होगा? 5 की क्यूब बराबर 125। और बाकी कीमत कितनी हो जाएगी टुकड़ों की? एक की क्यूब, एक की क्यूब, एक की क्यूब, एक की क्यूब, एक की क्यूब। 5 टुकड़े हो गए। यानी हम ये कह सकते हैं जो कीमत पहले 125 थी वो अब 5 रह चुकी है, 5 रह चुकी है। तो आप बताइए, यानी कि रेशियो से मैं देखूं कि 25 एक रह चुका है, यानी कि 24 का लॉस हो चुका है 25 पे। तो 100 पे कितने का होगा बेटा? तो आपने कहा कि जी 96% का लॉस हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा सवाल था। कर पाएंगे ऐसा सवाल कभी पेपर में आएगा तो? देखिए, हीरे की लागत सीधे उसके वजन के वर्ग में होती है। हीरे की लागत सीधे उसके वजन के वर्ग में होती है, यानी कि लागत यानी कि प्राइस यानी कि कॉस्ट वो सीधे वर्ग में है इस बार वेट के, यानी वेट का स्क्वायर है। ठीक है, एक हीरा टूट गया 1 2 3 4 के अनुपात में और फिर के टुकड़ों में टूट गया। एक बार यह हीरा 1:2:3:4 में टूट गया। तो कोई चीज अगर 1 2 3 4 के अनुपात में टूट रही है तो मैं कह सकता हूं कि वो चीज 10 kg थी। 10 kg थी वो चीज, 10 kg थी और वो टूटी किस में है जी? 1:2:3:4 में टूटी। 1:2:3:4 में वो टूटी है। 10 kg की कोई चीज 1:2:4 में टूटी है। ये क्या है जी? ये वेट है। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट क्या होगी? तो आप कहेंगे कि जी 10 का स्क्वायर हो जाएगी कॉस्ट। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। बाकी की कीमत 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये कितनी होगी? 1+4+9+16। ये कॉस्ट आ गई जी। 16 और 4 20, 30 आ गई कॉस्ट। आप मुझे बताओ बड़े ध्यान से कि अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, कोई चीज 100 रुपए की थी और वो 30 पे आ गई, यानी 70 का लॉस हो गया बेटा। 70 का लॉस है। इस लॉस की वैल्यू 70,000 है, यानी 70 पे 3 जीरो है। तो फिर 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा 100 पे 3 जीरो हो जाएंगे। यही आंसर है। हीरे की मूल कीमत पूछी थी, 1 लाख आ जाएगा। एक बात बताओ, तुम्हारा आज दिल है और फिर दिल टूट गया, तो दिल टूटने के बाद कीमत कम हो जाती है कि नहीं? ऐसे ही दिल हो या शीशा हो या हीरा, टूटने के बाद कीमत कम हो जाती है। अगर एक हीरा 1:2:3:4 में टूटा है, कोई चीज 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो में टूटी है, इट मीन्स कि वो 10 किलो की है। अगर कोई चीज 10 किलो की है तो उसकी कीमत 10 का स्क्वायर 100 है।
अगर कोई चीज अब 1 किलो की रहेगी तो उसकी कीमत 1 का स्क्वायर 1 होगी, 2 किलो की रहेगी तो 2 का स्क्वायर 4 होगी, 3 की रहेगी 3 का स्क्वायर 9, 4 की रहेगी 4 का स्क्वायर 16, यानी अब कीमत केवल 30 है। टुकड़े केवल 30 रुपए के बिक रहे हैं, जो कि हीरा पहले 100 रुपए का था। जो हीरा 100 रुपए का था और अब टुकड़े 30 के बिक रहे हैं, यानी 70 रुपए का लॉस हो गया। 70 की वैल्यू 70,000 है, 100 रुपए की 1 लाख। बदबुआ होगी। RW में लिख लीजिए। बड़ा ही प्यारा और नेकदिल सवाल है, RW में लिख लीजिए, सेम सवाल है। बनज जहां लिखा है ना, बनज, देख रहे हो कैसे लिखता है, बनज। बनज नहीं है, ये वजन है। जय को पीछे कर लेना, एन बाद में कर लेना। वजन है, वजन। हमारी बातों में भी होता है क्या, वजन। समझा क्या रे बाबा। ये प्लाईवुड वाला सवाल करना है, थोड़ा अलग और अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कौन नाना, बहुत अच्छा है। प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। प्लाई बोर्ड 3 भागों में टूटा, 9 2 1। अब देखो 9 2 1 का सम कितना है, 9 और 1 10 और 2 12। यही प्लाई बोर्ड 7 3 2 में टूटा तो भी 12 है। अब यहां पे तो ये रेशियो का सम 12 है। अगर ये सम 12 नहीं होता तो हमें ये 12 बनाना पड़ता। तो अभी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी तो इन्होंने कह दिया कि जी प्लाई बोर्ड 12 किलो का था। प्लाई बोर्ड 12 किलो का था। वो 12 किलो के प्लाई बोर्ड को मैंने क्या किया जी, 3 भागों में तोड़ दिया, 9 2 और 1 में। ऐसा करता हूं, थोड़ा थोड़ा नीचे ले आता हूं चीजों, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, प्लाईवुड को मैंने क्या किया, 9 2 1 में तोड़ दिया। ठीक है, आपने कहा कि अगर यही 9 2 1 में ना टूटता, 9 2 1 में, ये 7 3 2 में टूटता, 7 3 2 में टूटता, 9 2 1 में ना टूटता और 7 3 2 में टूटता। ठीक है, समझना बात को। तब क्या होता, तो अगर ये 12 केजी का था तो इसकी कीमत होगी 12 का स्क्वायर बराबर 144। इसकी कीमत कितनी होगी, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब इधर 9 का स्क्वायर यानी 81, 2 का स्क्वायर यानी 4, 1 का स्क्वायर यानी 1। तो कीमत कितनी है जी, 81 4 85 और 1 86 है यहां पे कीमत। इस स्थिति में कीमत कितनी है, 86। इस स्थिति में कितनी है, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 और 49 62। यहां पे कीमत कितनी है जी, 62। इन्होंने ये कहा है अगर ये प्लाईवुड 9 2 1 में टूटा है, अगर ये 7 3 2 में टूटता, 448 रुपए की और हानि होती। हानि तो हो ही रही है, और हानि होती तो आप कहेंगे कि जी 86 के बजाय फिर ये केवल 62 का रह जाता। 86 के बजाय ये केवल 62 का रह जाता, यानी कि और 22 रुपए की हानि हो जाती, जिसकी वैल्यू सवाल में 448 दे रखी। एक की कितनी होगी, 22 होगा, कितना होगा, 24, सॉरी 24। 24 की और हानि हो जाती। 24 की वैल्यू 448 है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। 24 की वैल्यू 448 है, तो बेटा तुमसे प्लाईवुड की वास्तविक कीमत 144 की वैल्यू पूछिए, ये इसका कितने गुना है। तुमने कहा महाराज ये 6 गुना है, तो इसका 6 गुना, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28 का 8 हासिल 2, 2688, यही आंसर है। इतने ज्यादा प्यार से और कौन बताएगा। अब इसमें हानि पूछ रहा है तो सेम सवाल है, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं, बार बार एक ही तरीके के सवाल कराने का कोई मतलब नहीं है, कर लेंगे इसे अपने आप से। ठीक है, ये सवाल देखिए बड़ा प्यारा है और एसएससी सीपीओ 2024 में आया, मैंने सोचा एक आध सवाल करते हैं। रनिता की साप्ताहिक आय का 42% बराबर भास्कर की साप्ताहिक आय का 56%। बस, तो आपने कहा जी 7 छिंग 14 तिया 42 और 14 चौका 56, मैं इन दोनों की साप्ताहिक आय का अनुपात अगर आपको बताऊं तो आप बोलेंगे जी 4/3 है, 4/3। ठीक है, अब इन्होंने रनिता की पूछी है तो 4 का मल्टीपल होगा, लेकिन सारे ही 4 के मल्टीपल है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जी रनिता की साप्ताहिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, भास्कर की बढ़ती है 200 रुपए, तो अनुपात 5:4 है।
रनिता और भास्कर का 5-4 है, जबकि भास्कर में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं नहीं, इसमें नहीं होता, रनिता में नहीं होता। तो रनिता वहां 4 है, यहाँ 5 है, तो रनिता सेम करनी पड़ेगी मुझे। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, और यहाँ पे 5 चौक 20 और 5 तिया 15। इसको 5 से गुणा कर लिया भाई दोनों तरफ। और जब ये 200 रुपये बढ़ी बेटा, तो अनुपात हो गया 20:16। यानी कितना बढ़ गया भास्कर की आय? एक की वैल्यू 200 है बेटा, एक की वैल्यू 200 है, आपसे 20 की पूछ रहा है, कितनी होगी? 4000। ये बहुत ही लल्लू पंजू सवाल था, फिर भी हमारा फर्ज था कि हम एक दो लल्लू पंजू भी करें। ये सबसे हो गया होगा, जिनसे नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जिनसे नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू नथिंग। हम कुछ छोड़ते नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं हर एक चीज को। ये 1500 है, 15 नहीं है, 1500 है। मैं इधर खींच दूं सवाल, फिर ये सवाल करके बताना है। आपने करे हैं ऐसे सवाल, ये समझ लो प्रैक्टिस चल रही है 2 सवालों की। इससे पिछला वाला भी टाइप करा चुका था और ये भी करा चुका था। उत्तर बताना है। जन्म 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 साथ चलना, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही। देखिए, समिता की आय 65%, भैरव की आय के 91% के बराबर है। हम यहीं पे कट कर लेंगे कि भैया 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91, यानी सुमिता 5 गुना और भैरव 7 गुना। तो मैं कह सकता हूं समिता और भैरव की आय का अनुपात आ जाएगा 7:5। इसको 1500 बढ़ाया, भैरव के बच्चे को 500 बढ़ाया, तो ये अनुपात 3:2 हो गया। अच्छा सवाल पूछा CHSL में। कितना कितना बढ़ाया? आपने कहा जी इसको 1500 बढ़ाया है, इसको 500 बढ़ाया है। बोलो। 7 दूनी 14, 5 तिया 15 का अंतर आ गया 1। 3 पंजे 1500 और 15 दूनी 3000, यानी एक की वैल्यू 1500 आ रही है। अगर एक की वैल्यू 1500 है तो समिता और भैरव की वास्तविक आयु, संयुक्त आयु पूछी, यानी 7 5 12 की वैल्यू पूछ रहा है। 12 की वैल्यू क्या होगी? 18,000। 12 का मल्टीपल कौन सा था? यही था 12 का मल्टीपल। आप बताओ, इसके अलावा 12 का कोई मल्टीपल है ही नहीं। जो भी उत्तर होगा वो 7 5 12 से कटेगा, 3 से कटेगी संख्या। 3 से ये नहीं कट रहा था, 3 से ये नहीं कट रहा था, 3 से ये नहीं कट रहा था। हम इस सवाल को बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे, इसीलिए मैंने ये सवाल लिया भी है। ए और बी की आय 3:4 के अनुपात में है, उनका खर्च 4:7 के अनुपात में है। यदि उनकी बचत 800 अधिक होती और बी अपने व्यय को 400 बढ़ाता, तो उसकी बचत 7:4 के अनुपात में होती। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, एक बात समझनी पड़ेगी कि यहां सारा खेल बचत का है गुरु, सारा खेल बचत का। ए और बी की आय 3:4 के अनुपात में, उनका खर्च 4:7 के अनुपात में। यदि उनकी बचत 800 अधिक है तो बी, उनकी बचत, देयर सेविंग आर इक्वल। ध्यान से सुनना, ये तो हिंदी में गलत लिखा है। ये क्या करता है? कवाड़ा लड़का है क्या? कचरा है क्या? ही इज रियली कचरा है। सर प्रैक्टिस बैच की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? प्लीज उसको वीकली 5 डेज रखिए। मोहम्मद सरफराज, आप मुझे मरवाएंगे क्या? वीकली 5 डेज कैसे हो जाएगी? 3 डेज रहेगी, और 3 डेज ये रहेगी। इसी की जगह 3 दिन वो चलेगी, और सारे बैचेज में चलेगी। जो बच्चे मेंस वाले हैं वो परेशान ना हो, उनके बैच में भी चलेगी। CHSL का मेंस है, घबराहट हो रही है। घबराहट की क्या बात है इसमें? भाई इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में गलत है सवाल। अगर ए और बी का इनकम 3-4 के अनुपात में, एक्सपेंडिचर 4-7 के अनुपात में, तो उनकी सेविंग इक्वल है, यानी उनकी इनिशियल सेविंग 1:1 के अनुपात में। ध्यान से सुनना, ठीक है? अब कह रहा है कि अगर ए 800 रुपए ज्यादा बचाता, सेविंग 800 ज्यादा होती ए की, और बी अपना एक्सपेंडिचर 400 बढ़ा देता, यानी बी की सेविंग 400 कम होती। अगर कोई आदमी अपना 400 खर्चा बढ़ा देगा तो उसकी सेविंग 400 कम होती, तो सेविंग का अनुपात 7:4 होता। सोचो, सेविंग सेविंग में ही क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा पहले तो। ये सिर्फ सेविंग का मामला है। सेविंग तो लड़के करते हैं, जानते होंगे।
ठीक है, देखो मैंने कहा सेविंग 1:1 है, फिर 7:4 हो गई। कब? जब ए ने अपनी सेविंग 800 बढ़ा दी और बी ने अपनी 400 कम कर दी, क्योंकि बी ने अपने खर्चे को बढ़ाया है, तो सेविंग कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। 1 चौका 4, 7 एकम 7, यानी 3 की वैल्यू कितनी होगी? 8 चौक 3200, 7 चौक 2800। 2800 3200 में से घटेगा कितना होगा जी? 6000। यानी एक की वैल्यू 6000 आ जाएगी, 3 की वैल्यू 6000 है, यानी एक की 2000 आ जाएगी 2K। मैं ये कह सकता हूं इन दोनों की सेविंग 2K थी पहले। मैं ये कह सकता हूं इन दोनों की सेविंग 2K थी पहले, 2K। अब आप चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो, चाहे नॉर्मली इस सवाल को देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? क्योंकि अब सेविंग इक्वल है ना, तो हम इन दोनों के गैप को इक्वल कर सकते हैं। तो आपने कहा ये 1 है, अब नहीं लगा रहा मैं क्रॉस प्रोडक्ट, और ये 4 7 का गैप 3 है, तो इसको भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ये मैं तरीका पढ़ा चुका हूं आपको, अगर याद हो तो उसकी इनकम आ गई 3 तिया 9 और 3 चौक 12, और एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 4 और 7। तो सेविंग कितनी होगी? आपने कहा 5 5 आ गई सेविंग। इस 5 की वैल्यू 2K है, 2000 है। 2000 है, हमें निकालना क्या है? हमें इन दोनों का एवरेज निकालना है इनकम का। 12 + 9/2, यानी हमें 21/2 की वैल्यू बतानी है। अगर एक की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है बेटा? 400 आ रही है। एक की वैल्यू 400 आ रही है पुत्र यहां से, तो इसकी कितनी हो जाएगी? गुणा 400, 4200 उत्तर आ जाए। ऑप्शन में है 4200? नहीं है, डी आंसर आ रहा था किसी को 4200? किसी का 4200 आ रहा था भाई? बोलो। तो 4000 होगा वो, ना कि 6000। कहाँ पे? 7 चौक 2800 और 8 चौक 32। अरे 3200 और 2800 कितना होगा? 6000 ही होगा। सही करा है हमने, कहीं गलत नहीं है। रामू, ये सवाल एबीसी की आय का योग दे रखा है, और एबीसी अपनी आय का, आराम से बताऊंगा, ए बी और सी अपनी आय का 50 65 और 72% खर्च करते हैं। 50% खर्च करता है ये अपनी आय का, ये 65% अपनी आय का खर्च करता है, और ये 72% अपनी आय का खर्च करता है। यानी कितना एक्सपेंडिचर है? ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 50% खर्च कर रहा है, तो इसकी सेविंग कितनी है? 50% है, 35% है, और 28%। ठीक है, अभी कुछ दिनों में आपके इस क्लास में अदर प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएंगे, तो चिंता नहीं करनी है। ठीक है, सब मिलके पढ़ेंगे और बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया, फिर मैंने सोचा कि आप अचानक से सदमे में आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। आपसे मैं हर बार शेयर करता हूँ, इसीलिए कर दिया। देखो भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं विवेक, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें विवेक। सेविंग कितनी है? 50%, 35% और 28%। अब इस 50% की वैल्यू सवाल में हमें 15 दे रखी है, और इसकी 21 दे रखी है, और इसकी 14 दे रखी है। तो देखिए, मैं क्या कहता हूं, मैं ऐसे सवालों में बच्चों को क्या कहता हूं कि आप 1% की वैल्यू निकाल लो। एक बात बताओ, मुझे तो रेशियो चाहिए। मुझे क्या चाहिए? इनकम का रेशियो चाहिए। चाहिए, समझना। तो वो रेशियो चाहे 1% का हो, चाहे वो 100% का हो, 1% का हो, 2% का हो, 50% का हो, चाहे वो 100% का हो। ठीक है, तो एक ही होता है। तो मैंने कहा सबकी 1% की वैल्यू निकाल लेता हूं। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सब में एक एक जीरो भी चिपका दूंगा, यानी 10 से गुणा कर लूंगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्योंकि आप समझो, ताकि मैं इसका 1% निकाल पाऊं। इसका 1% कितना आ जाएगा? सबका 1% निकाल रहा हूं भाई मैं। तो आपने कहा जी 50% की वैल्यू 150, इसका 1% 3 आ जाएगा। 35% 210, तो 35 तिया 105, दूनी 210, यानी 6,
और 28 पंजे, ये इनकम का रेशियो आ गया 365। ठीक है, नहीं दीपक, नहीं अभिषेक, ठीक है। तो आपने देखा ये 365 आ गया। अब मुझे पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही कर दूंगा मैं। 365 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है। 365 एक ही ऑप्शन है। अरे नहीं, जीरो चुपकाए। अब आप 1% की वैल्यू निकालते तो पॉइंट में आ जाती, 0.3, 0.6, 0.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाता तो भी 365 आ जाता, यानी 6 और 3 9 और 5 14 आ जाता। और मैं कहता 14 की वैल्यू 42,000 दे रखी है सवाल में। 14 की वैल्यू 42,000 है, एक की 3,000, तो ये 9 के आ जाता, 6 की ये 18 के आ जाता, 5 की ये 15 के आ जाता, 9 के 18 के 15 के, ये उत्तर आ जाता। बोलो भाई। भूल कर वो हमें मुस्कुराने लगे, ला 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 ला। यार मुझे अपनी हेयर स्टाइल थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी अब, ऐसे काम नहीं चलेगा। यंग बनना पड़ेगा, यंग। कैसे बनेंगे, इसके फॉर्मूले होते हैं, अप्लाई करने पड़ेंगे। होमवर्क में कर लेना बेटा। RW सेम टू सेम है, एक हम करा रहे हैं, एक आप कर लेना। ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है, तो बी की कुल अंतर हो तो बी की आय क्या है। इनकम ऑफ बी पूछा है, ये लड़का क्या गोबर करता है। बी की कुल आय बतानी है। ये भी होमवर्क में कर लेना, सेम सवाल है। एक आध सवाल तो आप भी करोगे, कर लोगे ना भाई, ये सब जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं कर लोगे ना भाई। एक सवाल बाहर नहीं आएगा, देखो। पिछले वर्ष ए और बी की व्यक्तिगत आय का अनुपात 6:5 था। ए की पिछले साल आय 6 थी, बी की 5 थी। ए और बी की पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 3:5 और ये 4:7 दे रखा है। अब हम फंस गए। बिल्कुल नहीं फंसे। देखो ये लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर, और ये करंट ईयर, तो ए की कितनी है, आपने कहा कि जी ए की आय पिछले वर्ष की और वर्तमान वर्ष की कितनी है, 3:5। वहीं बी की कितनी है, आपने कहा जी 4:7। लेकिन मुश्किल एक है, वो क्या है कि इन्होंने तो 6:5 दे रखा है, इन्होंने तो कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। मैं डाउट ग्रुप के स्टूडेंट के लिए एक मैसेज भेजता हूं। चिंता मत करो, ठीक है। देखो 3:5 और 4:7, ठीक है। ए और बी की पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 3:5 और 4:7 है। दोनों की वर्तमान आय का योग इतना है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये 3 है और ये 6 है, तो मैं 3 को तो 6 बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहां आ रही है वो बताता हूं। ये 4 है और ये 5 है। भाई यहां पे बी की पिछले वर्ष की 4 और यहां 5, तो ये तो लफड़ा फंस गया। इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो 4 और 5 को सेम कैसे बनाएंगे, अभी बनाया था, 20 बनाना पड़ेगा। इसको 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 4×6 24 और 4×5, खेल खत्म हो गया। अब मुझे पता चल गया कि जो ए की लास्ट ईयर की है उसको 24 बनाना है। अब ए की लास्ट ईयर को 24 कैसे बनाएंगे,
तो आपने कहा जी 8 तिया 24 और 8 पंजे 40 बन गई। बी की लास्ट ईयर को कितना बनाएंगे? 20, 5 चौक 20 और 2 सत्ते कितना? 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। ये बन गया। अब आप चेक कर सकते हो, ए की लास्ट ईयर की 24, बी की लास्ट ईयर की 20। ए की लास्ट ईयर की 24 और 20 का अनुपात है, ये बात सही है। इनकी करंट ईयर की कितनी आ गई? 40 और 35 आ गई। इनकी करंट ईयर की कितनी आ गई? 40 और 35। इसी का सम दे रखा है सवाल में। इस 75 की वैल्यू सवाल में 15,000 दे रखी है। यानी 2 से गुणा और 2 जीरो, तो एक की वैल्यू 2 से गुणा और 2 जीरो 200 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 200 है तो ए और बी की वर्तमान आय को अलग अलग ज्ञात करें। ए और बी की वर्तमान आय को अलग अलग ज्ञात करें। अब समझना ध्यान से बेटा, अब तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा। अब पूछा क्या है? वर्तमान आय अलग अलग, यानी आपसे पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आय, यानी 40 और 35 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। समझो, एक की वैल्यू 200 है तो 40 की कितनी होगी? 8 के। 35 की कितनी होगी? 7 के। 8 और 7 के उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन में नहीं है। 8 के और 7 के उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन में नहीं है। ई ऑप्शन कर लीजिए। बोलो, सबको समझ आ गया भाई? सबको समझ आ गया? सर गाउट ग्रुप में कैसे ऐड होना है कुछ पता नहीं चला। अब कल से अब न्यू टॉपिक कौन सा चलेगा एवरेज की जगह? अंकित बाबरिया अभी बता रहा हूं सोच के। आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल अगर पेपर में आएगा, ये 3 वाला है, इसको भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम बनाना पड़ेगा, 2 5 4। तो आप देख रहे हैं कि 5 तो सेम है, चिंता की बात नहीं है। इसको 2 बनाना है तो 2 से गुणा करेंगे, इसको 4 बनाना था तो 2 से गुणा करते ही बात बन जाएगी। हिंट दे के छोड़ रहा हूं, केवल इसको 2 से गुणा करते ही बात बन जाएगी। 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। अब इसको 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसको 10 बनाना है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। इसको 12 बनाना है, 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो आपको 9 12 और इन सब का सम दे रखा है, तो उनकी व्यक्तिगत आय निकाल देंगे। चलेगा भाई? 9 12 9 का अनुपात आ जाएगा, यानी पहली और आखिरी सेम होगी। और पहली और आखिरी सेम केवल एक ही ऑप्शन में है, ए में। यही उत्तर आ जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बोलो भाई, कर लेंगे ऐसा सवाल कभी आएगा तो? सर ये 12th क्वेश्चन तो बिना सॉल्व किए ही हो जाता है क्या? नहीं हो जाता? अच्छा, 12वां? हाँ हो जाता। ऑप्शन में था ही नहीं 15,000 दोनों का सम। जिस ऑप्शन में होता 15,000 वो उत्तर हो जाता बिना सॉल्व किए। ऑप्शन से तो हमें करना है ना सवाल, सिखा रहे हैं लगातार हम तो। एबीसी की आय का अनुपात 7-10-12 है और उनके खर्च का अनुपात 8-10-15 है। यदि ए अपनी आय का 20% बचाता है। एबीसी, एबीसी रे, एबीसी रे, 7-10-12 रे, इनकम और एक्सपेंडिचर 8-10-15 रे, रा 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 रा। ठीक है। अब ए अपनी आय का 20% बचाता है। ए अपनी आय का 20%, यानी इनकम अगर उसकी 5 है तो वो 1 बचाता है। एक्सपेंडिचर कितना है? 4। ये बात सही है। ए अपनी आय का 20% बचाता है, इसका मतलब है ए अगर 5 कमाता है 1 बचाता है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 4 उसका एक्सपेंडिचर है। यानी अगर मैं ए की बात करूं तो ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात 5-4 होना चाहिए। होना चाहिए भाई। मैंने यहां चेक करा कि 5-4 है, तभी लड़का बोला नहीं है जी मास्टर, नहीं है 5-4, क्या बकवास हो रही है, 7-8 है। तो मैंने कहा बेटा इसको 5-4 बनाओ। तो उसने कहा रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, फर्क नहीं पड़ता, बनेगा कैसे? तो मैंने कहा टेंशन मत ले, तू पहले इसको इक्वल बना। तो तुमने कहा 8 से गुणा करेंगे और 7 से, तो एक ही आए और एक्सपेंडिचर इक्वल हो गए, दोनों हो गए। अब मुझे 5-4 बनाना है तो मैंने इसको 5 से कर दिया और इसको 4। बोलो, अब मैंने क्या कर दिया? इसको 5 से और इसको 4 से। अब जब आप गुणा कर रहे हैं तो गुणा में अगर कोई चीज कटती है तो उसको काट देंगे। जैसे 4 से ये कट रहा है 2 बार, यानी जो हम 40 की गुणा की सोच रहे थे वो 40 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 की गुणा से ही काम हो जाएगा। एक की इनकम कितनी होगी? तो आपने कहा 10 से गुणा करेंगे 70, 100, 120। इसको 7 से करेंगे एक्सपेंडिचर को, 7 8 56,
70, 105। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि सेविंग इसकी 14 होगी, जरा देख के बताना इसका 1/5 है या नहीं, 20% है या नहीं। तो आप कहेंगे हाँ जी 20% बना दिया आपने तो, क्योंकि हमें इस बात को सही करना था कि ए अपनी आय का 20% बचाता है, वो हमने बना दिया। तब बी की इनकम कितनी है, बी की सेविंग कितनी है 30, सी की सेविंग कितनी है 15। इन्होंने पूछा है बी की बचत सी की बचत का कितना परसेंट अधिक है, आप बताओ ये इससे कितना अधिक है, 15 ही अधिक है। 15 पे 15 यानी 100% अधिक है। ऑप्शन है डी आंसर। बोलो, एबीसी की आय का अनुपात 4-5-6 है, इनकम का, और इनके खर्च का अनुपात 2-3-4 है, एक्सपेंडिचर 2-3-4 है। बी अपनी आय का 1/3 बचाता है, आपकी बार बी है, तो बी अगर अपनी आय का 1/3 बचा रहा है तो मैं कह सकता हूं उसकी इनकम 3 है, तो उसकी सेविंग 1 है, एक्सपेंडिचर 2 है, यानी उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात 3-2 का होना चाहिए। क्या यहाँ पे 3-2 का है, आपने कहा नहीं जी 5-3 का है, तो मैंने कहा 3-2 का कैसे बनेगा, आपने कहा इसको पहले इक्वल बनाओ, 3 से गुणा करो और 5 से, और उसके बाद फिर 3-2 से कर दो। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा जी। 3-3-9 से गुणा करूंगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 10 से करूंगा 20, 30, 40। अब यहां से सेविंग निकाली जा सकती है। आपने कहा जी इसकी आ रही है 16 और इसकी आ रही है 15। अब देखो जरा, ये अपनी आय का 1/3 बचा रहा है, 45 का 1/3 15 और 14, यही उत्तर है। हर बच्चे का उत्तर आ गया था, बड़ा अच्छा लगता है भाई। ए और बी को अनुपात 4:5 में कुछ बचत हुई, उन्होंने 3:4 के अनुपात में लागत साझा करते हुए अपनी बहन के लिए एक उपहार खरीदने का फैसला किया। बाद में उन्होंने खरीद लिया, और बाद में उन्होंने वो गिफ्ट खरीद लिया, अपनी राशि का 2/3 खर्च करते। ये क्या लिख रहा है, आफ्टर दे बॉट ए स्पेंट, ए का 2/3 खर्च हो गया। आफ्टर दे बॉट, उसके खर्च करने के बाद, ए स्पेंट 2/3 ऑफ हिज अमाउंट, ए ने अपना बचा हुआ भी 2/3 अपनी पत्नी पे खर्च कर दिया, जबकि बी के पास अभी भी 145 रुपए बचे हुए हैं। इतनी सी बात कह रहा है। एक बात बताओ, अगर ए ने गिफ्ट के बाद, आफ्टर गिफ्ट, ध्यान से सुनना, आफ्टर गिफ्ट ए के पास खर्च करने को 2/3 था, तो यानी उसने गिफ्ट पे कितना खर्च किया है, 1/3 कह सकता हूं। ए का खर्चा गिफ्ट पे कितना रहा है, 1/3। बोलो, रूपा ऐसी क्या टेंशन है आपके जीवन में, क्या मैं कुछ कम कर सकता हूं रूपा। देखो, ए और बी ने क्या किया, कुछ बचत किए 4:5 के अनुपात में, यानी इनके पास जो पैसा है, अवेलेबिलिटी है पैसे की, वो 4:5 है, और 3:4 के अनुपात में इन्होंने लागत उसकी डिवाइड कर ली कि भाई मैं 3 और 4 में खर्च करूंगा। अब आपको एक चीज समझनी होगी कि ए ने गिफ्ट पे अपनी इनकम का, या जो बचत हुई थी उसका 1/3 खर्च किया है, तो क्या 3-4 का 1/3 है, नहीं है। मैडम ये सब मत करो प्लीज, प्लीज मत करो, ठीक है चलो। मैंने कहा कि क्या ये 3 इसका 1/3 है जो इसने गिफ्ट पे खर्च किया, तो आप कहेंगे जी नहीं 3/4 है। अगर ये 3/4 होता तब तो बात खत्म हो जाती, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब ये क्या है, 1/3 है, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा, तो मैंने कहा इसको पहले 3 से गुणा किया और फिर इसको 4 से। अब आपको क्या है, 1/3 बनाना है, इसको 3 से किया तो इसको 1 से किया, तो 3 या 9 से इसको करेंगे, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। इसको 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16। बोलो, आपने कहा कि जी ये 24 बच रहा है इसके पास 29 बच रहा है। आप कह सकते हो कि हाँ इसके बाद इसने अपना 2/3 खर्च किया होगा, क्योंकि 24-36 का 2/3 ही है। इसके पास 29 बच रहे हैं, 29 बचने का मतलब ही है 29 की वैल्यू 145, क्योंकि इसके पास बच 145 रहा था, एक की वैल्यू 5। अगर एक की वैल्यू 5 है तो उपहार का मूल्य क्या होगा, तो 36 और 45 कितना होगा, नहीं उपहार का मूल्य तो ये है ना, 12 और 16, 28 की वैल्यू बतानी है। 28 पंजे 140, 28 पंजे 140। अगर कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ, आप बताओ कोई डाउट है, आप कह दो यार, कह दो ना, कह दो ना, यू आर माई सोनिया।
सर वो सेविंग एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो है तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था ना। अरे वो सेविंग नहीं है। एक बात बताओ, अगर आप इसी में से खर्च कर रहे हो तो ये सेविंग क्या है? एक तरीके से ये हमारे लिए तो इनकम ही हो गई। इससे खर्च कर रहा है ना वो, इस सेविंग से ही। और उसके बाद खर्च करने का असली सेविंग ये है। 3-5 में वृद्धि होती है और पुरुष की संख्या में उतनी ही कमी होती है। तो वृद्धि के बाद पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का अंतर 200 है वृद्धि के बाद। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, देख के ही पता चल रहा है कि अगर हम इसको 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, और ये 7 और ये 9 हो जाएगा। क्योंकि हमें सेम बनाना था। सेम क्या बनाना था? ये डिफरेंस, कि भैया ये तो एक बढ़ रहा है और ये एक घट रहा है। समझ गए? अब इनके बीच का अंतर कितना है? 2, और 2 की वैल्यू सवाल में 200 है। अगर 2 की 200 है तो 10 और 6 16 की पूछ रहा है, 16 की 1600 हो जाएगी। जब 2 की 200 तो 16 की 1600, खेल खत्म हो गया। क्यों? एक बात बताओ, महिलाओं में वृद्धि हुई है और ये 3 से 7 था, और पुरुष में कमी हुई है, तो 5 से 9 तो वृद्धि, यही कमी कहाँ है? तो मैंने इसको 2 से गुणा करा। 2 से नहीं बात बनती, मैं 3 से गुणा करता। जल्दी करने का तो यही तरीका है। आपको दिख जाएगा ना कि 6 से 7 हो रहा है और 10 से 9, क्योंकि जितनी इधर वृद्धि थी उतनी इधर कमी थी। इसको सेम बनाना था, सेम बनाना था भाई। आपको मैं बता चुका हूं इसके बीच का अंतर कितना है, तो आपने कहा 2। इसके बीच का अंतर कितना है? 2। लेकिन दिक्कत क्या है? सेम बनाने वाली, कि इसमें जितना प्लस है उतना माइनस। और यहां पे सेम है, 3 से 7 4, 5 से 9 4। अगर सेम वृद्धि होती तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, नहीं पड़ती। एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 3:5 है। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 7:3 है। लड़कों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 2:1 है। लड़कियों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाले अनुपात कितना? अरे ये मिक्सचर वाला सवाल है, नथिंग एल्स। सच बता रहे, नथिंग एल्स। एल्स देखो, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात है इतना। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। बॉयज कितने हैं? 3 और ये 5। ठीक है। अब उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 7:3 है। 7:3, यानी मैं ये जो लगा रहा हूं ये पास पे लगा रहा हूं। तो 7:3 का मतलब है, अगर मैं इसे 100 में देखूं तो 70 पास है और 30 फेल है, यानी 70% पास है। यहां मैंने परसेंट लिख दिया, 70% पास है। लड़कों में पास कितने हैं? तो आपने कहा 2 और 1 है अनुपात, यानी 3 में 2 पास हैं लड़के। 2/3, तो 100 में कितने होंगे? आप जानते हैं 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। तो लड़के कितने पास हैं जी? 66 सही 2/3%। मुझे लड़कियां बतानी है कितनी पास होंगी। ये अच्छा सवाल है पता है, और इसको एलिगेशन से करना अपने आप में और अच्छा है। मैंने कहा इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा? आपने कहा 3 सही 1/3, यानी 10/3 बचेगा। अब आप समझना, 5 की वैल्यू 10/3 है। 5 दूनी 10, 2/3 कितने से गुणा हो रही है? 2/3 से। समझना, 3 को 2/3 से गुणा करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा? आपने कहा ये 2 आ जाएगा। इसमें से ये घटाया था तब ये आया था। अब इसमें से ये घटे और 2 आ जाए तो यहां कितना होना चाहिए? आपने कहा जी महाराज यहां 72% होना चाहिए। 72% लड़कियां पास हुई हैं। अगर 72% लड़कियां पास हुई हैं बेटा, तो फिर फेल कितनी हुई हैं? तो आपने कहा 28% फेल हुई हैं। तो 18 चौक 72 और 7 चौक 28, 18:7। इससे बेहतरीन शायद ही हो सकता है ये सवाल। इससे बेहतरीन ये सवाल नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। करने को तो कर देंगे हम, करने को तो कर देंगे हम, और भी तरीके लगा देंगे। मिक्सचर का तरीका है। यार ये कितना गंदा सवाल है, इतना बड़ा सवाल है। कौन पूछता है इतने बड़े सवाल? इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं मैं? कौन पूछता है इतने बड़े सवाल? कि इतनी हिम्मत है जो इतने बड़े सवाल पूछ रही है महिला हमसे है? एक स्कूल में सुबह की पाली, आए हाय पाली में न पाली, वो अपने आप पल गई। दोपहर की पाली में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। ठीक है।
n विद्यार्थियों के सुबह की पाली से दोपहर की पाली में जाने के बाद उक्त अनुपात 19:14 हो गया। कुछ विद्यार्थी इधर से उधर चले गए। अब 153 नए विद्यार्थियों ने स्कूल में प्रवेश लिया और ये विद्यार्थी 6:11 के अनुपात में सुबह और दोपहर की पाली में शामिल हुए। ठीक है, यदि नए प्रवेश के बाद स्कूल में सुबह की पाली और दोपहर की पाली में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 24:19 है तो n का मान बताओ क्या होगा। वाह जी सैनी साहब, बिल्कुल मिलेंगे। देखो मैं बताता हूं, इन्होंने कहा कि 13:9 था, n विद्यार्थियों ने सुबह की पाली से दोपहर की पाली में गए तो ये 19:14 हो गया। हम यहीं तक बात कर रहे हैं, 19:14 हो गया। ठीक है, इधर से उधर कुछ विद्यार्थी शिफ्ट हुए। अब 153 नए विद्यार्थी आए जो 6:11 के अनुपात में दोपहर की पाली में शामिल हुए। तो पहले तो मैं एक चीज आपसे बस इतनी सी जानना चाह रहा था कि यहाँ पे टोटल कितना है विद्यार्थी, 21। यहाँ पे टोटल कितना है भाई, 19 और 1 20, 33। नहीं नहीं, उधर 22 है, इधर 33 है। ये 33 है और ये 22 है। आपको भी अच्छे से मालूम है कि भैया केवल विद्यार्थी इधर उधर शिफ्ट हुए हैं, अंतर और कुछ नहीं है, शिफ्ट हुए हैं जस्ट। अगर वो शिफ्ट हुए हैं तो ये 3 से गुणा होगा और ये 2 से, रेशियो की बात कर रहा हूं। यानी मुझे पता चल जाएगा कि पहले इधर 39 विद्यार्थी थे और इधर 27 थे। जब इधर 2 से गुणा होगा तो ये 38 और इधर 28, यानी ये एक विद्यार्थी इधर शिफ्ट हो गया, ये मैंने मान लिया। ठीक है, चलो इतनी सी बात हो गई। अगर मान लेते यहाँ पे 3 आ जाता, 3 विद्यार्थी दिख रहे होते तो मैं कह देता उत्तर 3 का मल्टीपल होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, अगर मैं इस 6 और 11 को 153 को 6 और 11 में तोड़ूं तो आप कहेंगे 17 निम्मा 153 होता है, 9 छक्के 54 और ये 99 हो जाएगा। यानी अगर 54 और 99 विद्यार्थी आ जाते हैं तो ये अनुपात 24 और 19 का हो जाता है। कब? जब विद्यार्थी कितने आ जाते हैं, 54 और 99। तो मैं तो कहूंगा अभी आप इसको 28 38 ऊपर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा, ये हमें दिक्कत देगा वरना। और हम अपना 19 को ही लेके चलते हैं। ये लो, हम अपना 19 को ही लेके चलते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये कितना था, 19 और 14। अब मैंने यहाँ CND लगाया तो मैंने कहा कि ये कितना है जी, तो आपने कहा 19 19 से हम 361 और 24 और 14 को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 196। अरे यार, 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33, 336 और 361, 25 का अंतर आ जाएगा। 25 की वैल्यू कितनी है सवाल में, तो आप कहेंगे कि 24 की 99 से गुणा करूंगा तो 2400 में से 24 कम हो जाएंगे, 2376 आ जाएगा। और 54 की 20 से करूंगा, 54 की 20 से करोगे तो नहीं जानती हो कितना आएगा, 1080। और 1080 में से 54 घटा दो, 1080 में से 54 घटेगा तो कितना आएगा, 1026। बहुत ही बेकार हो लड़की तुम, मैं कुछ नहीं आता गणित में क्या। 1350, 25 की वैल्यू आ गई 1350। एक की कितनी होगी, तो आपने कहा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, एक की 54 आ गई। अच्छा सवाल है, एक की 54 आई। तो 19 और 14 मिला के कितना है, 19 और 14 मिला के 33, 33 की कितनी होगी, यहाँ टोटल विद्यार्थी 33 हैं, 33 की कितनी होगी, आपने कहा 33 गुणा 54 होगी, 33 गुणा 54। यहाँ पे कितने विद्यार्थी, 66, 66 की कितनी होगी, मतलब ये 66 की वैल्यू है बेसिकली, ये 66 की वैल्यू है 33 गुणा 54, 66 की वैल्यू है। ऊपर तो 66 है ना बच्चे, आपको तो बस इस एक की वैल्यू बतानी है जो शिफ्ट हुए थे बच्चे, इस एक की वैल्यू बतानी है। तो आपने कहा 33 दूनी 66 और 2 से 27 बार कट गया ये, यानी एक की वैल्यू 27 आ गई। सुबह की पाली से शाम की पाली में 27 बच्चे शिफ्ट हुए थे, शायद नीचे वाला ऑप्शन हो। ये इतना गंदा कैसे आ रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा सब। 27 मुझे तो पता ही था होगा 27, ऐसा हो ही नहीं सकता 27 ना हो। ये रहा। अच्छा सवाल था, बट बहुत लेंथी सवाल है, बट अच्छा सवाल है।